हिंद सुप्रभात। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए 2023 के लिए सब भारत का संपूर्ण भूगोल का पार्ट 2 आज आपका 11 बजे दिन से एचडी क्लास स्टार्ट होने वाली है हमारे चैनल पर। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा लाइव सेशन में। और हाँ साथियों, और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर शब्द संधि और समास 500 प्रश्नों के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें साथियों। और हाँ साथियों, याद रखिएगा, सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। और ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ती है, कीमतें और बढ़ती है। आखिर क्या करना है हमें? क्या करना है हमें साथियों? सिलेक्शन के दहलीज पर नहीं बल्कि सिलेक्शन लेना है। ये क्लास जो है, ये क्लास है आपका बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास। और यहाँ पर करंट अफेयर का महा रिविजन होता है। और साथियों, जितना करंट अफेयर हम आपको कराते हैं और शॉर्ट टाइम पीरियड में कराते हैं, रैपिड एंड फास्ट एक्शन में कराते हैं, बस हर दिन आपको जुड़ना है, पूरा करंट अफेयर देखना है। यकीन मानिए, बीपीएससी एग्जाम ले रहा है। जो बीपीएससी के पैटर्न से परिचित नहीं है वही करंट अफेयर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नहीं तो पता है कि बीपीएससी के एग्जाम में 25 से 30 प्रश्न तो कहां से आते हैं? करंट अफेयर से। लेकिन यहां मात्र 80 जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपका 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर का आएगा। और करंट अफेयर एक ऐसा सिंदूर है, ऐसा मंगलसूत्र है, जो आपका शादी में जैसे सिंदूर और मंगलसूत्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह करंट अफेयर के बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आइए, करंट अफेयर की इस महा रिविजन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं सर्वेश, और डिटेल के साथ करता हूं। और ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो ओके, आज हमारा है 17 जून, और 17 जून का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। ओके, और ये करंट अफेयर है विभिन्न सोर्सों से साथियों, बहुत ही दमदार सोर्सेज है। और साथियों, आपको पता होना चाहिए कि यहां से ही करंट अफेयर आपके एग्जाम में टपकेगा। कहता है, शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पूर्णिया को सत्र 2023-24 से 100 सीट का मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति मिली। अब पूर्णिया में क्या है? 100 सीट का मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं है? याद हो, क्वेश्चन आएगा, कहां मेडिकल कॉलेज खुल रहा है? कहता है, इस बार भागलपुर के किसान को जिला स्तरीय अधिकारियों ने भागलपुरी जर्दालू आम के 2500 पेटी की खेप तैयार रखने को कहा। राजनीतिक मतभेद के कारण किसानों ने इस बार लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है और 2000 से अधिक पेटी खराब हो गई। आपको पता है कि भागलपुर के जर्दालू आम को क्या मिल चुका है? तो भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी टैग। और जर्दालू आम तो ऐसा आम है जो शुगर का पेशेंट भी खा सकता है साथियों। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट। और बिहार के 3-4 चीज को और मिला है, जैसे मिथिला मखाना हो गया, जैसे मुजफ्फरपुर का शाही लीची हो गया, जैसे मगही पान हो गया, नवादा का सिलवा खाजा हो गया। ये सबको भी याद रखना है साथियों। ओके, कहता है, कटिहार में 1 दिवसीय बाढ़ सुरक्षा पखवाड़ा कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसका? कटिहार में 1 दिवसीय बाढ़ सुरक्षा कार्यशाला। आपको पता है कि कटिहार के कुर्सेला में क्या है? आपका गंगा और कोसी नदी का संगम होता है। ओके, और बाढ़ हर साल आती है उत्तर बिहार में। निस्वार्थ स्वैच्छिक रक्तदाताओं के लिए प्रति आभार। आपको पता है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को मनाया गया। और कल ही आपको इसके बारे में डिटेल बताए थे। किस बार क्या था? डोनेट द ब्लड, सेव द लाइफ, सेव द ह्यूमैनिटी। क्या करा? खून को दान करो, प्लेटलेट्स दान करो, जीवन बचाओ, इस बार का थीम था। ओके, और इस बार जो है प्लेटिल इसके दान के लिए जो है भारत बिहार के कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? तेजस्वी यादव। अरे नम्मा फैल का, नम्मा फैल नहीं, उप मुख्यमंत्री जी हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। अब देखिए, इसी के आरजेडी की वजह से ही तो आप लोग क्या है, नियोजित शिक्षक से परमानेंट शिक्षक बनने वाले हैं। अब एग्जाम देना पड़ रहा है, घबराइए मत। बस सर्वेश क्लासेस केजीजी के साथ जुड़ जाइए, एग्जाम के खोपड़ी में छेद कर देंगे, छेद। ओके, बिहार के पटना जिले में बिहटा में राज्य का पहला स्वचालित वाहन फिटनेस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अब व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस चेक कराना होगा आसान। स्कैनर से गुजरते हुए वाहन का फिटनेस चेक हो जाएगा। ओके,
तेरा पत्र जैन धर्म संघ के आचार्य श्री महा शर्मन का ने के विद्वान शिष्य मुनि आनंद कुमार और मुनि विकास राजस्थान के बाड़मेर से पैदल यात्रा करते हुए कहां पहुंचे? तो पूर्वी चंपारण के रक्सौल। आपको पता है लुम्बिनी जाने में या नेपाल जाने में सर्वाधिक कौन से एयरपोर्ट का प्रयोग होता है? तो पूर्वी चंपारण के रक्सौल एयरपोर्ट का। ओके, अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट। हम तो कहते हैं कि ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी का आउट क्वेश्चन है। अब हमको तो फोन आता है ना भैया बीपीएससी अतुल प्रसाद का, ये क्या है? बीपीएससी का आउट प्रश्न है कि कटिहार के आजम नगर प्रखंड के सिंघल व शीतलपुर पंचायत में सरैया पहाड़ी जनजाति, कौन सा? सरैया पहाड़ी जनजाति भैया, सरैया पहाड़ी जनजाति। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का इनको मौका मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए फैसले के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर और भागलपुर में स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। कहां? मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। किला हुआ ज्वालामुखी हाल ही में फटा। किला हुआ दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ओके, और ये जो है हवाई द्वीप के थोड़ा सा ही दूर फिलीपींस में अवस्थित है साथियों। और मोना लोआ जो है ये हवाई द्वीप पर अवस्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल 7 जून 1893 को पीटर्समार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की 130वीं बरसी मनाने के लिए बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पे पहुंचा। आपको पता है कि यही मारिस पीटरबर्ग, जो ये देख रहे हैं ना पीटर्समार्टिसबर्ग, यही वह स्टेशन है, यही वह स्टेशन है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने में क्या किया है? किक का काम किया। आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी, उसमें कहा होगा कि हमें किक नहीं मिलता है, तो गांधी जी को जो है किक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आने का जो किक है वो यही मिला था। कहां? पीटर्समार्टिसबर्ग पर, क्योंकि यहीं पर गांधी जी को क्या किया गया था? 7 जून 1893 को ट्रेन से मार के लात फेंक दिया गया था, ट्रेन से मार के लात फेंक दिया गया था। और उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? कसम खा लिया, कसम खा लिया, बोला कसम भारत माता की, जब तक इन अंग्रेजों को, इन काले गोरों को भेद को मिटाऊ नहीं, तब तक गांधी मेरा नाम नहीं। और फिर पहले क्या किया साथियों? तो पहले दक्षिण अफ्रीका में पूरा विद्रोह किया, काले गोरों का विद्रोह किया और सफल हुए। और उसके बाद फिर इंडिया में आके झंडे गाड़ दिए। ओके, बहुत आदमी महात्मा गांधी को गाली देता है। देखिए, गाली देना अलग बात है, विचारों का मतभेद अलग बात है, लेकिन आप किसी महापुरुष को गाली नहीं दे सकते हैं, चाहे वो महापुरुष भगत सिंह हो या महात्मा गांधी हो। हर महापुरुष अपने आप में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है 12 मार्च को गांधी जी ने क्या किया था साथियों? साबरमती आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट किया था। ओके, 24 दिनों तक चला था, 240 मील चले थे। ओके, और 10 मील प्रतिदिन के हिसाब से। और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे थे? दांडी। और वहां इन्होंने क्या किया था? नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ओके, आइए, किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से विजेता को 10,000 रुपये मानसिक दिया? ये अच्छी बात है, ये हरियाणा की सरकार देगी। कहां की सरकार देगी? हरियाणा की सरकार देगी। ओके, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको पता है, मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा में चुनाव होने वाला है, तो अपना पेतरा फेंका जा रहा है। नागरिकों को उसके घर से कानूनी सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बहुभाषी भारत कंपनी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये बहुभाषित कंपनी ऐप जो है ये एमएन बेंटन चलैया ने, ये क्या थे? तो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन? एमएन वेंकट चलैया। ओके साथियों, तो यही कर रहे हैं। और इसमें क्या है? तो आप जो है अब घर बैठे किसी भी कानून की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगला है, अमित शाह ने किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का अनावरण किया है? यह है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अमित शाह ने 8,000 करोड़ रुपए का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ओके साथियों, देख लीजिए, कहता है किस राज्य ने हाल ही में राजा उत्सव मनाया है? राजा उत्सव किस राज्य ने मनाया है साथियों? ओडिशा ने। किसने मनाया है? राजा उत्सव ओडिशा ने मनाया है। ओडिशा ने क्या मनाया है? राजा उत्सव मनाया है। ओडिशा में मनाया गया राजा उत्सव। और आपको पता है साथियों, ओडिशा में ही हाल ही में क्या किया गया था? तो आदिवासी खेल महोत्सव का भी आयोजन किया गया था ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। ओके, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना क्षेत्रीय कार्य खोलने की घोषणा किया था? नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में खोलेगा आरबीआई अपना क्षेत्रीय कार्यालय। ओके, रिवर्स अंगस्टर द रॉज, रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम नामक पुस्तक ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोल्ड पुरस्कार जीता। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक है प्रसिद्ध इतिहासकार
रामचंद्र गुहा की। किसकी पुस्तक है? प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिलेवस अगस्त द रॉज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडिया फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। ओके, कहता है भारतीय नौसेना ने संशोधक नामक के चौथे सर्वे वेसल लॉज को कटपल्ली कट्टुपल्ली चेन्नई से लॉन्च किया। यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया? देखिए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि हम लोग जो है समुद्र में रिसोर्सेज का पता लगा रहे हैं, और ये रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जहाज भेज रहे हैं। तो वही जहाज एक भेजा गया है। अब ये जहाज किस कंपनी का साथियों? लार्सन एंड टर्बो कंपनी का। किसका? लार्सन एंड टर्बो कंपनी का है साथियों। ओके, और भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल जहाज जिसका नाम संशोधक है कटुपल्ली चेन्नई से लॉन्च किया गया। संशोधक नाम का जहाज जिसका अर्थ है शोधकर्ता, एक सर्वेक्षण पोत है एवं जहाज में प्राथमिक भूमिका को दर्शाता है। चौथे एसवीएल में लॉन्चिंग सरकार के मेक इन इंडिया में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत क्या किया जा रहा है? शुरू किया जा रहा है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सो फेस्टिवल आयोजित किया गया है? ये जम्मू कश्मीर। ये रिवीजन है, ये हम लोग कल करेंगे। ये हम लोग क्या करेंगे? कल करेंगे साथियों। अब आइए आज का करंट अफेयर फिर करते हैं उत्कर्ष के। पता है सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिले में बनेगा राज्य का पहला सबसे बड़ा ब्लड बैंक। तो राज्य का पहला बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनने वाला है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ बनने वाला है? मुजफ्फरपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट बा कि मुजफ्फरपुर में बन रहा बा राज्य के पहला ब्लड बैंक। ओके, बिहार में लागू की जाएगी नई प्रदूषण नीति। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बिहार में क्या लागू किया जाएगा? नया प्रदूषण नीति लागू किया जाएगा। ओके, मिशन परिवर्तन के तहत बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को एक ही रंग में क्या रंगा जाएगा? एक ही रंग में सभी मेडिकल कॉलेज को क्या किया जाएगा? रंग दिया जाएगा, ताकि दूर से भी देख के। नागालैंड में खोला जाएगा आरबीआई का नया उप कार्यालय, पहले करा दिए हैं। उसके बाद भारत ने जीता महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2023, और किसे हरा कर जीता साथियों? तो दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता। ओके, आइए, कहता है रातें भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा। रातें भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो रखो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। ओके, कहता बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। आपातकालीन सेवा 24x7 तैयार, सभी प्रकार के मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध रहेगा। दुर्घटना में ब्लड कैंसर डेंगू एनीमिया के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 14 जून को मनाया गया है क्या चीज? तो विश्व रक्तदान दिवस, और उसी के दौरान ये स्टार्ट किया गया है साथियों। किस राज्य में आने वाले दशकों में कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए नई प्रदूषण नीति लागू की जाएगी? किसी राज्य में आने वाले दशकों में कार्बन उत्सर्जन, तो ये बिहार में किया जाएगा। कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए क्या किया जाएगा? नई प्रदूषण नीति। आगामी 40 वर्षों में कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य 100% पूर्ण करने का लक्ष्य किसका है? बिहार का। ओके, और आगामी 4 से 5 माह में बिहार में प्रारंभ होगा वृक्षारोपण, जीवन शैली, परिवहन, कृषि व्यापक परिवर्तन, जन सहभागिता अभियान। ओके, भारत 2070 तक प्रयास कर रहा है, और भारत ने भी बोला है कि हम 2070 तक क्या कर देंगे, और बिहार जो है बिहार 2063 तक, मतलब भारत से पहले क्या करेगा? भारत से पहले बिहार ही कार्बन न्यूट्रल बनने का प्रयास करेगा। ओके, पर्यावरण संवर्धन के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार के किस योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भवनों को एक ही रंग में रंगा जाएगा? तो यह है मिशन परिवर्तन। किसके तहत? मिशन परिवर्तन के सभी जिलों में प्रारंभ पटना, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पूर्णिया, दरभंगा, गया, नवादा, बेगूसराय, सब जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र को एक ही रंग से क्या किया जाएगा? रंग दिया जाएगा। ओके, अगला है हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में है? रिजर्व बैंक का उप कार्यालय नागालैंड के राजधानी कोहिमा में खोला जाएगा साथियों। ओके, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन्द्र सिंह है, ठीक ना। हाल ही में किस देश के महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता है? तो महिला हॉकी एशिया कप 2023 जीता है। भारत ने पहला दूसरे किसे हराया है? तो दक्षिण कोरिया को हराया है, और भारत जीत गया है। भारत की विजेता टीम की जो कप्तान थी वो कौन थी? आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 2023 कल बताए थे, 2023 में जापान, और फाइनल भारत दक्षिण कोरिया विजेता, और भारत 2012 में क्या रहा था? तो भारत उप विजेता रहा था, और चीन विजेता रहा था, ठीक है ना साथियों। तथा पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस राज्य में एक पंचायत एक बैंक खाता योजना शुरू की गई है? बिहार में। अब हर पंचायत का एक बैंक खाता होगा, और पंचायत की सारी पैसे उसी बैंक में जाएगा, और वहीं से निकलेगा, पूरा डिटेल रहेगा। बिहार के किस जिले में 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो लखीसराय में मिली है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कजुल कन्फ्यूशस थे। आपको कल डिटेल में कराया है ना।
कहता है बिहार शतरंज संघ की ओर से आयोजित स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मोहिनी ने। किसने जीता है? मोहिनी ने जीता है। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराकर? भारत में। भारत 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचा लेकिन दोनों बार हार गया। हाल ही में फ्रेंच ओपन खिताब 2023 किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ओके, आइए, बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो पटना में। फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ? पटना में किया गया है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और राज्य का पहला वानिकी कॉलेज खोला है? तो मुंगेर में। देश का दूसरा और राज्य का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? मुंगेर में। भीमबाव अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है। मछली तालाब कहाँ है? मुंगेर में है। ओके, काली पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर में है। हाल ही में बिहार की किस महिला को और मीर कासिम की राजधानी क्या है? मुंगेर है। हाल ही में बिहार की किस महिला को सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए कबीर कोहिनूर सम्मान दिया गया है? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। किसे? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। ओके, तथा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ग्रेड 1 के अधिकारी बनाने की घोषणा की है? तो बिहार ने। बोला आप मेडल जीत के लाइए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको बिहार के ग्रेड 1 का जॉब यानी कि पुलिस विभाग में दिया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी के किनारे बनी मनी ड्राइव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा? तो पटना में। ओके, और आपको सिमरिया में क्या किया जाएगा? हरिद्वार के हर की पौड़ी की तरह। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी कौन बने हैं? तो विजय कुमार। कौन बने हैं? विजय कुमार बने हैं। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? मेघालय ने। आरक्षण संरक्षण मेघालय ने क्या किया है पूर्वोत्तर में, और आरक्षण के मुद्दे पर ही क्या है मणिपुर में आग लगा हुआ है, आप लोग जानते हैं। हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पाया पर्व कहाँ मनाया गया? तो पोषण पाया पर्व बौद्ध धर्म को समर्पित कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। हाल ही में पिछले 2 दशक में भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? ओडिशा के बालासोर में हुई है। ओके, हाल ही में नाटो का आर्टिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फिनलैंड में। फिनलैंड 31वां देश बन गया है, ठीक ना, जो किसमें शामिल हुआ? नाटो में। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमला करने पर एक देश दूसरे देश के साथ आ जाते हैं। और उसमें कुल कितने देश हो गए? अभी 31 देश हो गए हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के निर्णय कौन थे? तो ये था नुहानी वंश का अफगान सत्ता का उदय हुआ था, नुहानी वंश। और इसी नुहानी वंश के दरिया खान नुहानी का जो है वो आपका कौन था? अंगरक्षक कौन था? तो आपका बिहार का लाल शेरशाह सूरी। सिकंदर लोधी 1945-1996 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? दरिया खान लोहानी को। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक किसने था? मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक राजत्व का मोहम्मद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासनिक नियुक्त किया? जलाल खां को। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद शाह नुहानी ने दी, क्योंकि इसी का क्या था? इसी का शेरशाह क्या था? तो इसी का अंगरक्षक था। और क्या हुआ कि जब एक बार जंगल में शिकार करने गया तो शेर हमला किया मोहम्मद शाह नुहानी पर, और शेरशाह ने एक ही तलवार से शेर का धड़ सर से अलग कर दिया। और इस वजह से क्या हुआ? इसने इसे शेर खां की उपाधि दी। कहता है शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ? जलाल खां का संरक्षण में नियुक्त हुआ। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक किस युद्ध में विजय के बाद हुआ? तो सूरजगढ़ का युद्ध में। ओके, तारीख दाऊदी शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस में मिलता है? तो तारीख दाऊदी में मिलता है शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन। शेरशाह ने सबसे पहले कौन लड़ा था? तो 1940-39 में चौसा का युद्ध, जिसमें किसी तरह हुमायूं बचकर गंगा नदी में कूद कर भाग गया था। और जब दोबारा लड़ा कहाँ का? कन्नौज का युद्ध, तो हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु नहीं, हुमायूं को भागना पड़ा देश छोड़कर। सूची 1 का सूची 2 से मुलान कीजिए साथियों। तो क्या है आपका? मर्फिन। मर्फिन क्या है साथियों? तो मर्फिन है आपका एनालेजेस्टिक। और सोडियम क्या है? सोडियम, तो सोडियम है साथियों आपका, इसको कहाँ डुबा के रखा जाता है? केरोसिन तेल में। बोरिक अम्ल क्या है साथियों? तो बोरिक अम्ल है एंटीसेप्टिक। और जर्मन सिल्वर क्या है? मिश्र धातु है। और जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है? तो CZN का, कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण होता है साथियों। ओके, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तांबला। खट्टे फल यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, और अगर आपको विटामिन सी की कमी वाले बीमारी को ठीक करना है तो आपको विटामिन सी ही लेना पड़ेगा। मनुष्य के में अंगों में कौन सा हानिकारक विकिरण सर्वाधिक सुप्रभाव है? मनुष्य के आंख में हानिकारक विकिरण सुप्रभाव है। ओके, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? जेम्स वाट ने बाष्पींजन बनाया था, सही है।
एजी वेल ने टेलीफोन बनाया था, सही है। जे एल वेयर ने टेलीविजन बनाया था, सही है। लेकिन पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर ने कौन की थी? एडवी एड अरे पेनिसिलिन की जो खोज, टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, सॉरी साथियों। किस शारीरिक परिक्रम में प्रोथम्बिन का संबंध है? प्रोथम्बिन रक्त जमाव में काम आता है, विटामिन के इसी में रहता है। बीएमडी प्रशिक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस को, किसके? ऑस्टियोपोरोसिस को जांच के लिए क्या किया जाता है? बीएमडी। और एड्स के लिए क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। ओके साथियों, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मल्ल में प्राप्त हुआ था। मल्ल मतलब कुशीनगर। ओके, और 80 वर्ष की अवस्था में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि सॉरी साथियों, मतलब महाभाष्य के लेखक पतंजलि सामयिक दृष्टि से पुष्पित श्रृंग के क्या थे? राज पुरोहित थे। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। कहाँ? गेहूं की, किसकी खेती नहीं करते थे? गेहूं की वरीयता क्रम में। और अभी भारत में सर्वाधिक खेती किसकी हो रही है? चावल की हो रही है। किसकी हो रही है? चावल की हो रही है। किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। ओके, कहता है दुर्गा दास द लाइफ महात्मा गांधी, कहता है कौन सा युग सही सुमेलित है? तो फ्रैंक मेरस जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है, यही सही है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा था? इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। और इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। और लुइस फेस्टर इंडिया फ्रॉम द नेहरू आफ्टर गांधी, ये किसने लिखा था? लुइस फीटर ने लिखा था। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया कहाँ हुआ था? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ? कर्नाटक में, 1924 में। एक्चुअली में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था। और जब गांधी जी जेल से निकले तो सीधे बेलगांव में जाकर कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ओके, कहता है आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कालक्रम सजाइए। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। ओके, मंत्रिमंडल मिशन की योजना 1946 में हुई थी। कृषि मिशन 1942 में आया था। वेवले योजना 1944 में आया था। इस तरह से सबसे पहले क्या होगा आपका? एक होगा, तब क्या होगा? 3 होगा, तब 4 होगा, और तब क्या होगा? 2 होगा साथियों, एकदम सही सुमेलित है। ओके, कहता कलगुर्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? कलगुर्डी जो है ये स्वर्ण भंडार है विश्व का सबसे बड़ा, और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में साथियों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। क्या है आपका? क्या है? तो लो कोयला, हैमिल्टन। हैमिल्टन क्या है साथियों? तो हैमिल्टन जो है ये कनाडा का क्षेत्र है। बर्मिंघम कहाँ है? तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में है। एशियन कहाँ है साथियों? तो एशियन जो है आपका जर्मनी में। आनासान कहाँ है? तो चीन में। और ये सभी क्या है? तो विश्व के प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कोयली गुजरात में है, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में। गलत है। हाँ, नागपट्टिनम कहाँ है? नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। नागपट्टिनम कहाँ है साथियों? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। और नाली पूर्व असम में, और मनाली तमिलनाडु में। ओके, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? डब्ल्यू.एस. एडम्स। हरित विकास ग्रीन डेवलप के लेखक कौन है? डब्ल्यू.एस. एडम्स है। स्टेनले कप संबंधित है आइस हॉकी से? स्टेनले कप किससे संबंधित है? आइस हॉकी से। और इस बार का राष्ट्रीय आइस हॉकी किसने जीता? आईटीबीपी ने। किसने जीता है? आईटीबीपी ने जीता है। ओके, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। और अभी आपको पता है कुछ दिन पहले सारस और एक लड़का जो दोनों का विवाद सामने आया था ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है गोरैया। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है महाबली से। जैन धर्म से महावस्का से। ओणम केरल में मनाया जाता है। ओके, एग्जाम एक्सप्रेस गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? क्षुद्र आंत में, छोटी आंत में। टेनियम सेलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में कहाँ पाया जाता है? आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। ओके, दूध में पाए जाने वाली संकरा है लैक्टोज। प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। ओके, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46। 23 जोड़ा होता है, 46 होता है टोटल। ओके, कायिक में कोशिकाओं का समसूत्री विभाजन होता है। उत्तल लेंस मानव नेत्र किस तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ओके, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो लाइकोफिरिन की वजह से होता है। ठीक है ना।
गर्दा सवाल क्या है, तो पेड़ों की आयु का पता लगाने के लिए उसके दर और परबलयों की संख्या की गणना की जाती है, कल ही बता दिए थे। ओके, और आज का सवाल क्या है साथियों, तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ओके, आप लोग तो कमेंट करते नहीं है, इसलिए हम ही जवाब बता देते हैं। आइए अब फटाफट करते हैं। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। ठीक नहीं, ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला राज्य कौन बना, तेलंगाना। फोर्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची में 45वीं रैंक के साथ रिलायंस बनी भारत की सर्वोच्च कंपनी। भारत 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस की वार्षिक सम्मेलन को करेगी मेजबानी। हैली प्राइवेट वेल्थ मैग्नेशन रिपोर्ट के मुताबिक मिलियनर को पलायन का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। ओके, और आईएनएस पहले नंबर पर कौन है, तो चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है, भारत, जहां से क्या होगा, मिलियनर्स पलायन करेगा। आईएनएस सतपुरा ने इंडोनेशिया के बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कमांडो में भारत का क्या प्रतिनिधित्व। खर्चों का बेहतर प्रबंधन और बचत के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक ने भारत में पहली बार लॉन्च किया खर्च खाता। ओके, क्या लॉन्च किया, खर्च खाता लॉन्च किया किसने, फिनो पेमेंट बैंक ने। ओके साथियों, गर्मी बहुत है क्या। आगे आइए, कहता है एस डब्ल्यू सी श्रेणी का तीसरा जहाज अंधजीप चेन्नई में हुआ लॉन्च। अंधजीप, ओके। हरियाणा सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपया मानसिक देने की घोषणा। ओडिशा में कृषि महोत्सव राज्य का किया जा रहा है आयोजन। रज महोत्सव ओडिशा में। कहता है भारतीय तीरंदाजी अदिति गोपीचंद्र ने कोलंबिया में अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप में रचा इतिहास। अदिति किसने, अदिति अदिति गोपीचंद्र ने। कहता है योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले बने पहले मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं, कैसे कह दूं हार गया मैं। ओके साथियों, लगे रहना, टिके रहना है। हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, तो ये तेलंगाना है। ओके, और ग्रीन एप्पल अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन लंदन में आयोजित किया गया था, और किसने जीता, तेलंगाना ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कहाँ किया जा रहा है, तेलंगाना में। ओके, और तेलंगाना राज्य की 5 इमारतों को भारत का पहला राज्य मिला है। कहता है तेलंगाना 2014 में बना था, 2 जून 2014 को। किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और तेलंगाना में समुद्र है तो नहीं, ये फुल्ली क्या है, लैंड लॉक स्टेट है। ओके, कहता है ग्रीन सिटी अवार्ड किसे मिला, हैदराबाद को मिला है। तेलंगाना का वर्ल्ड सिटी अवार्ड, ट्री सिटी अवार्ड किसे मिला, मुंबई को मिला है साथियों। और राज्य पुनर्गठन आयोग किस फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था। और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा पहली बार 14 से क्या हुआ था, ये सबसे पहला जो राज बना था वो कौन था, आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य। और राज्यों की संख्या हो गई थी 14 + 6, और मूल राज्यों की संख्या थी। और वर्तमान में कितना है, 28 + 8 है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है, हैदराबाद में। कौन बना रहा है, संत रामानुजाचार्य। कृषि महोत्सव राज्य का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कृषि महोत्सव राज्य का आयोजन उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या किया जाता है, तो नोआखाई महोत्सव, धानु यात्रा महोत्सव और रज पर्व। रज पर्व में किसकी पूजा की जाती है, तो धरती की पूजा, धरती माता की पूजा की जाती है। ओके, किसकी पूजा, धरती माता की पूजा की जाती है। और नुआखाई चावल का नया महोत्सव है। धनु यात्रा श्री कृष्ण और कंस के वध की पूजा है। ओके, फर्स्ट पहली रथ यात्रा, मांझी रथ और बसी रथ, 3 रथ रहता है। पहला रथ को क्या कहते हैं, रज उत्सव में पहली रथ, उसके बाद मांझी रथ, उसके बाद क्या है, बसी रथ। बंगला महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो बंगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया साथियों। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया, झारखंड में मनाया गया है। फुलदोई पर्व कहाँ मनाया गया, उत्तराखंड में फुलदोई पर्व मनाया गया है। और शिलोंग में क्या मनाया गया साथियों, चेरी बलेसम। चेरी बलेसम कहाँ मनाया गया, शिलोंग, मेघालय के शिलोंग में। ओके, उसके बाद कहता अट्टू काल पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया गया, केरल में अट्टू काल पोंगल। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया, मुंबई में मनाया गया है। थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु में। सूरजकुंड हट शिल्प मेला कहाँ मनाया गया, हरियाणा में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया, नागालैंड में। गोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में मनाया गया। ओके, पता है भारत में किस शहर में वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का वार्षिक सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा, कोची में। ओके, पता है सिविल सेवा का जनक कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। उसके बाद आईएएस संविधान का अनुच्छेद में किसमें, आईएएस का प्रावधान 312 में। और यूपीएससी है अनुच्छेद 315 में। और क्या है, कोहिमा किसकी राजधानी है,
इन विच इंडिया एक्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस विल बी बिगिन। तो ये कहाँ होगा साथियों? कोची में, बता दिए। कोहिमा राजधानी है किसकी? नागालैंड की। और यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय का गठन किया जा रहा है। एससीओ का बैठक कहाँ हो रहा है इस बार? तो इंडिया में हो रहा है। ब्रिक्स 2023 का बैठक, ब्रिक्स में कितने देश है? तो 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो साउथ अफ्रीका 2008 में शामिल हुआ था साथियों। और इसकी इस बार की अध्यक्षता 2023 की कहाँ की जा रही है? साउथ अफ्रीका में की जा रही है। 2022 की कहाँ की गई थी? चाइना में की गई थी। और ये एकदम सीरीजियस चलता है। और अगला कहाँ होगा? तो ब्राजील में। G20 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंडिया में किया जा रहा है। इंडोनेशिया। इस बार का थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। और शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है शेरपा। ओके। G7 का बैठक कहाँ किया गया है? तो हिरोशिमा जापान में किया गया है G7 के। और G7 का ट्रिक क्या है? तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसके बाद क्या है? इंडिया तो इसमें नहीं है। और चाइना, और फिर क्या है? यूरोपियन यूनियन। ये G7 सदस्य। कॉप 17 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो शर्म अल शेख में। कहाँ हुआ? शर्म अल शेख में, ब्रिक्स में। क्वाड 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ? जापान में। क्वाड में कौन कौन शामिल है सब साथियों? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, 4 देश शामिल है क्वाड में। क्वाड का मतलब वही त्रिभुज ऐसे बना है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ओके। और इसका जो युद्ध अभ्यास हुआ वो क्या है? मालाबार युद्ध अभ्यास इसके बीच में होता है। कहता है हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट, माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष किस देश में सर्वाधिक मिलियनर का पलायन होगा? चीन में। और दूसरे नंबर में कौन है आपका? भारत है। ओके, ठीक साथियों। कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कितना? 161वां। क्यों है 161वां? तो देखे है ना, छाता लेके जो एगो महिला जो मस्त क्या करता है, बिपरजॉय का वो क्या कर रही थी? मिमिक्री कर रही थी। बिपरजॉय आ गया, तट से टकरा रहा है, एकदम पूरा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? 126वां है। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। और सबसे गरीब कौन है? तो ममता बनर्जी। ओके। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 42वें। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कितने राज्य हैं? 13। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कितना? चौथा। तथा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर कौन आया है? कर्नाटक। और अंतिम स्थान पर कौन आया है? तो यूपी। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत 108वें स्थान पर है। जल निकाय की पहली जनगणना सर्वाधिक डब्ल्यू वेस्ट बंगाल में की जा रही है। ओके। टाइगर सेंसर्स में क्या है? तो 3167 टाइगर हो गया है। कितना टाइगर बढ़ा है? तो 200 बढ़ा है। पहले कितना था? 2967 था। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है साथियों? आपको पता ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। हाल ही में INS सतपुरा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कमांडो नेतृत्व किया है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की क्या है? कमांडो अभ्यास इंडोनेशिया कहा हुआ? इंडोनेशिया के मक्सर में हुआ। नेवी ने लिया है चौथा। और INS सतपुरा इसमें भाग लेने गया था। कौन? और भारत जकार्ता नुस्तारा। पुरानी राजधानी क्या थी? जकार्ता। अब नई राजधानी किसे बनाया जा रहा है? इंडोनेशिया में नुस्तारा को बनाया जा रहा है। ओके। और राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के? तो जोको विडोडो है। और इससे पहले का G20 का सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। ओके। गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है माउंट मोरापी और माउंट सिनोगोवा और करकतोआ, ठीक है ना। और मोनालोआ हवाई द्वीप पर है जो किसके अंदर आता है? यूएसए के अंदर आता है। साथियों, लल्लन टॉप बातें हैं। एक्विलिब्रियम क्या है? भारत और मालदीव के बीच में युद्ध अभ्यास जो हुआ है वो एक्विलिब्रियम है। सर्कस भारत और यूएसए के बीच में। और भारत और वज्र प्रहार किसके बीच में? यूएसए के बीच में हुआ। और कॉप इंडिया भी किसके बीच में? भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। ओके। अगला है साथियों एयर डिफेंडर एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ? भारत और जर्मनी के बीच में। सॉरी, नाटो का है एयर डिफेंडर इंडेक्स। और कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। एयर डिफेंडर इंडेक्स किसका है? एक्सरसाइज नाटो का है, एयर हवाई जहाज वाला। और कहाँ हुआ? जर्मनी में। साइक्लोन 1 भारत और किसके? मिस्र के बीच में हुआ। साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के बीच में कहाँ हुआ है? राजस्थान में। एकता अभ्यास किसके बीच में? भारत और मालदीव के बीच में। एकता पोर्ट पर। कहाँ? मालदीव के एकता पोर्ट पर। हाल ही में भारत की पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने खर्च खाता लॉन्च किया है। भारत का पहला फिनो पेमेंट बैंक मुंबई में इसका मुख्यालय है। और फिर क्या किया है? खर्च खाता लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये है आपका फिनो पेमेंट बैंक, देख सकते हैं आप, अगल बगल में होगा आपके। ओके। लल्लन टॉप बातें। टर्बो यूपीआई किसने लॉन्च किया है? तो रोजर पे ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या है? पूछा गया सवाल है।
किसमें, केवीएस में। प्रधानमंत्री जन धन योजना का है जीरो बैलेंस अकाउंट। 28 अगस्त 2014 को योजना शुरू की गई थी। ओमान में एनआरआई के सीमा पार बिल भुगतान के लिए किस बैंक के साथ करार किया है, तो केनरा बैंक के साथ। किसके साथ, केनरा बैंक के साथ। रसगुल्ला ओमान गया, रसगुल्ली भारत में है, वहां से क्या करेगा, ट्रांजैक्शन कर देगा, किसके द्वारा, केनरा बैंक द्वारा। प्रोजेक्ट कुबर किसका है, एसबीआई का है, ठीक ना। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च एसडब्ल्यूसी श्रेणी का तीसरा जहाज क्या है, अंतरजीव। कौन है अंतरजीव, और संशोधक क्या है, ये ऑब्जर्वेशन के लिए बना है। आईएनएस अंतरजीव लॉन्च हुआ है कटुपल्ली में, चेन्नई में। और एसडब्ल्यू और थर्ड शिप है एंटी सबमरीन वारफेयर्स। पनडुब्बी की खोपड़ी में छेद करने वाला क्या है, ये एक जहाज है जिसका नाम क्या है, आईएनएस अंतर अंतजीव। निर्माण क्या किया गया है, तो गार्डियन शिपयार्ड लिमिटेड में, गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में इसका निर्माण किया गया। ओके साथियों, कहता है पनडुब्बी आईएनएस अर्नेला पहला जहाज, आईएनएस एंड्रयू, आईएनएस मालदीव, ये सभी क्या है, जहाज है साथियों। कहता है संशोधक क्या है, तो सर्वे शिप है 5 नंबर का। चेन्नई में लॉन्च किया। वगसीर क्या है, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 को बन चुका है। मझगांव में क्या है, तो कलवरी है, खंडूरी है, करंज है, वेला है, वगीर है और वगसीर है। वगसीर है, ये सभी क्या है, तो भारत का प्रोजेक्ट 75 भारत के अमृत महोत्सव के उत्सव पर भारत 7 पनडुब्बी बना रहा है, जिसमें है आपका मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में, जिसमें आपका कलवरी, उसके बाद क्या है खंगेरी, उसके बाद करंज, उसके बाद बेला, उसके बाद बगीर, उसके बाद बगसीर। ऑपरेशन कावेरी कहाँ आयोजित हुआ है, सूडान में। आईएनएस सुमेधा से किया गया था आयोजित, ठीक ना, सूडान से हक्की पिक्की समुदाय के लोगों को लाने के लिए। ओके, आईएनएस विक्रांत जो है कोची में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। वरुण शास्त्र क्या है, हैवी वेट हेलीपैड है। आईएनएस अनेला क्या है, पहला है। हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेता की 10,000 मानसिक पेंशन देने की घोषणा किसने की, हरियाणा ने की है। पूरा डिटेल में करा दिए हैं। हरियाणा में राखी गढ़ी है, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। आईएनएस का हेडक्वार्टर क्या है, गुरुग्राम में है। आईएसए का सूरज कुंड मेला कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा में, फरीदाबाद में। और गीता महोत्सव कहाँ हुआ है, कुरुक्षेत्र में हुआ है, ठीक है ना साथियों। पद्म विभूषण 2023 में कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है। ओके, कितने, 6 लोगों को। उसके बाद मुलायम सिंह यादव एसपी के थे, यूपी के, उनको मिला है। जाकिर हुसैन तबलावादक को मिला है। बालकृष्ण दोषी को मिला है वास्तुकला के लिए। दिलीप महानवालिस को मिला है ओआरएस की खोज के लिए। टीएस कृष्णा को मिला है कर्नाटक। टीएस कृष्णा क्या है, कर्नाटक के हैं और कांग्रेस में पहले रह चुके हैं विदेश मंत्री। और श्रीनिवासन को मिला है यूएसए के, ठीक ना, यूएसए में अच्छे काम के लिए। ओके, फोर्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक रिपोर्ट 2023 में शीर्ष किसे माना गया, तो जेपी मॉर्गन को। किसे, जेपी मॉर्गन। क्या है, ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है, जेपी मॉर्गन है। ओके, 3.7 ट्रिलियन इसके पास क्या है, पैसा है अभी। ओके, भारत के कुल कितनी महारत्न कंपनी है, भारत में कुल है महारत्न कंपनी 12। और 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी, आरईसी बनी है, रूरल इलेक्ट्रिक कंपनी। 1 लाख प्रति शेयर वाली पहली कंपनी कौन बनी है, एमआरएफ बनी है, कल ही पढ़ाए थे। रैंप योजना क्या है, तो एमएसएमई से संबंधित है। वेस्ट बंगाल में 5G सर्विस क्या है, अक्टूबर 2022 तक 13 शहरों में। हाल ही में किस देश में आयोजित अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने विश्व रिकॉर्ड हासिल किया था। कोलंबिया में आयोजित किया गया था, कोलंबिया में अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप। अदिति गोपीचंद ने वर्ल्ड रैंकिंग में क्या किया, 720 में 711 रैंक लेकर आई। नीट मेडिकल के लिए क्या है, 720 में 720 लाने। ओके, कहता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ, कतर में। विजेता कौन था, अर्जेंटीना। उप विजेता कौन था, फ्रांस। अंडर 19 महिला विश्व कप के क्रिकेट का विजेता कौन था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ। विजेता कौन था, इंडिया था अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का। हॉकी विश्व वर्ल्ड कप के विजेता ओडिशा में हुआ। विजेता कौन था, जर्मनी। किसे हराया, बेल्जियम को। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ साथियों, तो मध्य प्रदेश में हुआ 5वां संस्करण। पहले नंबर पर कौन रहा, महाराष्ट्र। फ्रेंच ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने सर्बिया का। और युगा स्वेतेक पोलैंड की महिला ने जीता है। ओके, आइए। और ट्विटर पे क्या है, 2.5 लाख फॉलोअर वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। कौन, आपके 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले योगी आदित्यनाथ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दबा के क्या करना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। खूब मेहनत कीजिए ताकि क्या हो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन की खोपड़ी में आप क्या कर सके, छेद कर सके। इसी सब बात के साथ आपके साथ विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मिलूंगा जल्द ही ज्योग्राफी के वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। राधे राधे।